कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत का बड़ा फैसला, हिजाब पर से पाबंदी हटा ली गई है। जी हां, साबिका बीजेपी हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन अब रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने इस फैसले को वापस लिया है। बीजेपी हुकूमत के फैसले को वापस लिया है, हिजाब बैन के फैसले को वापस लिया है। कांग्रेस हुकूमत के इस बड़े फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महरोज खान, जो 5 गारंटीज इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। चलिए जानते हैं एसआर महरोज खान इस सिलसिले में क्या कहते हैं। रियासत कर्नाटक में हिजाब के ताल्लुक से कांग्रेस की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुसलमानों से किए गए अपने वादे को यहाँ पर पूरा करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस हुकूमत। इस वक्त महरोज खान साहब मौजूद हैं। बताइए साहब, आज का जो फैसला काफ़ी अहम फैसला है। जैसा हम सब जानते हैं, 2022 में जब बीजेपी की हुकूमत कर्नाटका में थी, सो कर्नाटका की उस वक्त की गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन करके मुसलमान लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन में रुकावट लाने का बहुत बड़ा एक काम करने के लिए निकले थे वो, और उसमें सक्सीड भी हुए, बैन भी किए। जब 2023 में जब हमारी गवर्नमेंट आए, हम ये वादा किए थे कि हमारी गवर्नमेंट ये हिजाब बैन को हम विड्रा करेंगे और हमारे जो मुसलमान लड़कियों जो स्कूल में और कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उनके एजुकेशन में किसी तरह का भी रुकावट नहीं आना, ये हमारा मकसद था। आज कर्नाटका स्टेट में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट सिद्धरामैया साहब के लीडरशिप में जो गवर्नमेंट, आज हम ये जो विड्रा करके हैं हिजाब बैन, इसके साथ जैसा कि टर्बन है, हमारे जो सिख भाइयों का जो टर्बन है, रुद्राक्षा है, और उसके ऊपर बाद में जनिवारा बोलते हैं, ऐसे जो रिलीजियस आइडेंटिटी के जो बच्चे रेगुलरली जो स्कूल्स को और कॉलेजेस को जो पहन के आते हैं, उसको हम आज इस ऑर्डर के ज़रिए से लीगलाइज करके हैं। सो बच्चे अब स्कूल में और कॉलेजेस में हिजाब, टर्बन, जनिवारा, रुद्राक्षा ऐसे चीज़ों को पहन सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक डिसीजन है। मैं इस वक्त कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो वेरी प्रोएक्टिव एजुकेशन मिनिस्टर, इनके लीडरशिप में आज कर्नाटक में बहुत सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मधु बंगारप्पा साहब, और हमारे सीएम के लीगल एडवाइज़र पुन्नण्णा साहब, इनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा एक डिसीजन है। इस डिसीजन से आने वाले दिनों में एजुकेशन में, स्पेशली हमारे लड़कियों को जो एजुकेशन में एक रुकावट आती थी, अब एक मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेज मिलेगा, और इससे जो कर्नाटका के अंदर जो नॉन सेक्युलर फोर्सेस स्कूल में एक कम्युनलाइजेशन करने का जो एक एजेंडा रखे थे, उसको आज हम बहुत बड़ा एक उसके खिलाफ एक हमको जीत मिली है बोल के मैं मानता हूँ। हम देखते हैं कि कई मरतबा आप चीफ मिनिस्टर से और भी डीसीएम से मुलाकात किए थे इन डिमांड्स को लेकर। अब इसमें जो है पहला डिमांड यानी हिजाब बैन वापस हुआ है, और भी डिमांड्स हैं जैसे रिजर्वेशन का मसला है, फोर्स्ड कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जेशन का मसला है, और गौकशी का मसला है। ये मसले अभी बरकरार हैं, ये कब पूरे होंगे वादे? आने वाले दिनों में ये जो भी मसले हैं, इसका सोल्यूशन निकलेगा और कर्नाटका गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लेगी। और जो मसला रिजर्वेशन का है, ये कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, सो वी हैव टू वेट टिल द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। बट जो भी दूसरे मसले हैं, इसको आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत इसको एक अंजाम देगी। हम देख रहे हैं कि दावनगिरी की पॉलिटिक्स के दौरान ये मसले उठाए गए, उछाले गए, और उलमाए कराम ने भी जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हुकूमत से अपनी नाराज़गी का इजहार किया। नहीं, देखो, दावनगिरी इलेक्शन का जो मसला था, जो नाराज़गी थी, इसके ऊपर मैं तो लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में भी बोला था, आई थिंक वी शुड एंड दिस, इसको हम कंटिन्यू ही करना। दावनगिरी इलेक्शन का मसला कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाना, एक मेरे हिसाब से एक छोटी बात है, ये गलत है। तो अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो कर्नाटका के अंदर है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट है,
इस गवर्नमेंट एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, हर तबके के लोगों को आज हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं, इक्वालिटी के हिसाब से ये गवर्नमेंट चल रही है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम काम कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो एक छोटा एक इलेक्शन को रख के कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये गलत था। मुझे पूरा भरोसा है हमारे मुसलमान भाई और बहन इस गवर्नमेंट के जो भी डिसीशंस हैं और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चल रही है, इसको वो सपोर्ट देंगे, आने वाले दिनों में भी इसको सपोर्ट देंगे। इंशाल्लाह हम एक अच्छी गवर्नमेंट, एक गुड गवर्नेंस जो बोलते हैं, वो देने में हम कामयाब हों। तो नाराज़गी कांग्रेस पार्टी से रही है। हाल ही में हम जो देखते हैं, कांग्रेस के उलमाए कराम के भी इजलास हुए हैं। कांग्रेस हुकूमत कब वो अपने वादे पूरे करेगी, कब वो अपने वादे पूरे करेगी, बार बार ये सवालात उठते हुए आए हैं। क्या था, उलमा इकराम को मैं बहुत इज्जत देता हूँ। उलमा इकराम को थोड़े लोग मिसगाइड करके उनसे बयान देने का काम करके हैं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज जिस तरीके से हिजाब का डिसीजन आया है, इस तरीके से जो भी हमारे मसले आने वाले दिनों में इस हल होंगे। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे मसले थे, इसको वेरी क्विकली बिफोर एंड ऑफ आवर टर्म, बिफोर 2028 से पहले हम इसका हल काढ़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत।